नमस्कार मित्रों, सुंदरकांड भाई भट्ट अमेरिका से। आज 1947 के बाद जन्मे और ज़्यादातर 1970 के बाद जन्मे वो युवाजन जो आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं और जो आज़ादी का स्वाद ले रहे हैं, वो ऐसे नहीं मिली हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वो शहीद भगत सिंह ने कहा, नारा दिया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, लाल बहादुर शास्त्री ने आज़ादी के बाद नारा दिया। और आज़ादी के पहले बाल गंगाधर तिलक, उसने ये कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वो लोग थे, मरते मिटते शहीद हो गए, जेलों में सड़े, लेकिन देशभक्ति नहीं छोड़ी, देश के साथ गद्दारी नहीं की। आज 140 करोड़ के साथ सत्ता में बैठकर गद्दारी करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने गलत किया, उनको गालियाँ, हर रोज गालियाँ देते हैं। अमर्त्य सेन, वो साइकिल, वो बंगाल का अकाल और विकास का मतलब आज़ादी, उसका अर्थ क्या था? विकास का मतलब आज़ादी। जब 1943 में बंगाल में भयानक अकाल, फेमाइन पड़ा, तो 9 साल के अमर्त्य सेन ने देखा कि लोग भूख से मर रहे थे। आई एम टॉकिंग ऑफ 1943। लेकिन उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की, भूख से सिर्फ गरीब मर रहे थे, अमीर नहीं। आज भी वही होता है। आज पैसादार, आज भारत के 8 से 10 लोगों के हाथ में 80% प्रॉपर्टी है और 2 गुजराती और 2 गुजराती नेता भारत को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, ये मेरा शब्द है। यही वो पल था जिसने उन्हें अर्थशास्त्री बना दिया। एक छोटा सा बच्चा, उसकी सोच देखिए, उसने क्या सोचा कि गरीब मर रहे हैं, अमीर कोई मरता नहीं है। नेताओं के लोग आंदोलनों में भाग नहीं लेते हैं और मरते हैं वो बेचारे गरीब। अकाल प्राकृतिक नहीं होते, फेमाइन आर मैन मेड। उन्होंने साबित किया कि अकाल इसलिए नहीं पड़ता कि खाना कम है, बल्कि इसलिए पड़ता है क्योंकि वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। आज वही हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। इस रिसर्च के लिए उन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। और मानक विकास सूचकांक HDI, आज हम दुनिया के देशों में रैंकिंग देते समय HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं। यह पैमाना अमर्त्य सेन और उनके पाकिस्तानी दोस्त महबूब उल हक ने मिलकर बनाया था। आप सोचिए, जिस धर्म जाति को आप गाली देते हैं, वो एक अमर्त्य सेन और दूसरा उसका दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त महबूब उल हक ने मिलकर वो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में उन्होंने कहा, सिर्फ पैसा मत गिनो, यह देखो कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितने स्वस्थ हैं। साइकिल और शांति निकेतन, नोबेल जीतने के बाद भी वो शांति निकेतन में अपनी पुरानी साइकिल चलाते हुए मिल जाते थे। वे कहते हैं, मैं किसी भी देश का नागरिक हो सकता हूँ, लेकिन मेरा घर शांति निकेतन ही है। और तर्कशील भारतीय, द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, अमर्त्य सेन, उनकी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस बताती है कि भारत में बहस और चर्चा की परंपरा हजारों साल पुरानी है। वे लोकतंत्र में सवाल पूछने को सबसे ज़रूरी मानते हैं और वो अर्थशास्त्र करके
अंतरात्मा कॉन्सेंसस है, ऐसा मानते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आज का पैगाम है कि एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त इंसान आज़ादी के पहले जन्मा, आज़ादी के पहले देखा, आज़ादी के पहले जो देखकर उसने जो नोबेल प्राइज़ भारत में जीता, आज के सत्ता में नशे में चकचूर लोग उनको गालियाँ देते हैं, उनको पता नहीं है। गरीबाई के नाम 9,000 करोड़ के विमान में, हवाई जहाज में पूरा दुनिया में घूमने वाला इंसान, 4 दफ़े कपड़े बदलने वाला इंसान, जिसकी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उसको क्या पता कि गरीबाई क्या होती है। गरीबाई के नाम, हिंदू मुस्लिम के नाम आप वोट ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बन सकते हो, अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कृत नहीं बन सकते हो। आप जिस संस्थानों को दुरुपयोग करके आपने देश की लोकशाही को खत्म करने का काम किया है, आने वाला इतिहास और ये अंध हुए युवा लोग को जानने की ज़रूरत है कि आप किस मार्ग पर जा रहे हो। आपको ज़रूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी मुफ्त, आपको ज़रूरी है बेरोजगारी दूर करने की, आपको ज़रूरी है महंगाई से लड़ने की। उसकी बजाय आप एक इंसान को भगवान बनाकर देश की लोकशाही को, आज़ादी को बचा नहीं सकते हैं। यही आज का पैगाम।